बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के पास एक भव्य महल खड़ा था जो अब खंडहर बन चुका था। लोगों का मानना था कि उस महल में रात की रानी नाम की एक रहस्यमयी आत्मा रहती है। रात होते ही महल से अजीब गरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थी, इसलिए गांव वाले अंधेरा होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। रात की रानी के बारे में कहा जाता था कि वह कभी इस महल की असली रानी थी, लेकिन उसकी शादी के दिन कुछ भयानक हुआ। रानी का पति एक लालची राजा था जिसने अपनी रानी को धोखा देकर उसका खजाना चुराने की कोशिश की थी। जब रानी को यह बात पता चली तो उसने अपने पति को रोकने का प्रयास किया। क्रोध में आकर राजा ने रानी को महल के एक गुप्त कक्ष में कैद कर दिया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन से रानी की आत्मा महल में भटकने लगी और उसे एक श्राप मिला कि वह तब तक चैन नहीं पा सकेगी जब तक कोई उसकी कहानी को नहीं समझेगा और उसे न्याय नहीं मिलेगा। गांव वाले इस श्राप से डरते थे और महल के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम राघव था। वह एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था जिसे महल और रात की रानी की कहानियों ने आकर्षित किया। गांव वालों ने उसे महल के बारे में बताया और उसे वहां न जाने की चेतावनी दी, पर राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय राघव महल की ओर निकल पड़ा। महल में कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और महल के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे एक मधुर लेकिन दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी एक सफेद परछाई प्रकट हुई। वह रानी थी जिसकी आंखों में अनंत दुख और अकेलापन झलक रहा था। रानी ने राघव को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरे साथ न्याय नहीं करेगा और मेरे खजाने को वापस नहीं लाएगा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मेरे ही खजाने से वंचित कर दिया। राघव ने वादा किया कि वह रानी की मदद करेगा। रानी ने उसे उस गुप्त कक्ष के बारे में बताया जहां उसका खजाना छिपा हुआ था और राघव ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह उस कक्ष में पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा सा बक्सा रखा था, लेकिन बक्से के पास एक बड़ा पत्थर खड़ा था जिस पर लिखा था, केवल सच्चाई और साहस वाला ही इस खजाने को खोल सकता है। राघव ने बिना किसी डर के बक्सा खोला और उसके अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के और गहने थे। लेकिन तभी एक भयंकर साया बक्से से बाहर निकला। वह रानी के पति की आत्मा थी जो खजाने की रखवाली कर रही थी। उसने राघव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राघव ने दृढ़ता से कहा, तुमने अपनी रानी के साथ अन्याय किया। अब समय है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। राघव की बात सुनकर साया चिल्लाने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। उसके साथ ही रानी की आत्मा भी मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूं। धन्यवाद राघव। रानी की आत्मा ने आशीर्वाद देकर महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। महल अब न तो डरावना था और न ही श्रापित। राघव गांव लौट आया और उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। उसके साहस और सच्चाई ने न केवल रानी को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव वालों का डर भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब महल में कोई भूत नहीं था, केवल एक शांत और सुंदर कहानी रह गई थी।